भारत में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, फिर भी लोग पेट्रोल डला रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि जब एथेनॉल की जरूरत नहीं है तो फिर एथेनॉल क्यों मिलाया जा रहा है। आपको बता दें कि एथेनॉल के फायदे क्या हैं। एथेनॉल का मात्र ये फायदा है डालने से, जो E20 का तेल आ रहा है इस समय पेट्रोल पंपों में, लोगों की गाड़ी माइलेज देना छोड़ चुकी है। लोगों की गाड़ियां सीज हो रही हैं। लोगों की गाड़ियां ही, जैसे हमारे आप पीछे देख रहे हैं, कई कारखाने गाड़ियों को लगे, यहाँ पर लाइन लग चुकी है। आखिरकार पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का पीछे का मकसद क्या था, हम इसको समझते हैं। आप समझिए एथेनॉल क्या चीज है। एथेनॉल बनता कैसे है? अनाज से बनता है, गन्ने से बनता है। एथेनॉल में जो 20% तेल आ रहा है, उसमें मुख्य कारण क्या हो सकते हैं, उससे किसानों को बताया जा रहा है कि फायदा है। हालांकि किसानों को आज तक कितना फायदा हुआ है इस सरकार ने आज तक समझा नहीं पाया। खाद के दाम लगातार बढ़ा रही है, किसानों के फायदे के लिए बढ़ा रही है, आपको बता दें। और दूसरी बात, जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं पेट्रोल, आपको बता दें कि पेट्रोल इस समय जो लगातार आ रहे, लोगों की गाड़ियों में माइलेज कम हो गया है, गाड़ियां सीज हो रही हैं। आपको बता दें कि एथेनॉल के पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि जब लगातार भारत सरकार जो तेल बाहर से ला रही है, उस पर जो रेट है वो लगातार यहाँ के लोग देख के जब डलवा रहे हैं, तो उसके बाद भी लगातार एथेनॉल मिलाकर लोगों की जो लाखों की कीमत की गाड़ियां हैं, जो खून पसीने की मेहनत की नई नई गाड़ियां निकल रही हैं इस समय बाजारों से, शोरूमों से, उन पर कहीं न कहीं ये जो भारत सरकार जो तेल डालकर ट्रेल ले रहा है, आपको बता दी कि ट्रेल जो ले रहा है, कहीं ना कहीं ये अच्छी खासी नई गाड़ियों को सीज कर रहा है। क्या भारत सरकार ने ये तेल डालने से पहले सोचा कि आखिरकार ये जो नई गाड़ियां शोरूम से निकलती हैं, खून पसीने की मेहनत की कमाई से निकलती हैं, अगर ये खराब हो रही हैं और सीज हो रही हैं, तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? क्या खून पसीने की मेहनत कमाई इतनी अब बर्बाद हो चुकी है कि केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, अपने मन मुताबिक चलाएगी? आपको बता दें कि पेट्रोल पंपों में लोग तेल डलवाना छोड़ चुके हैं क्योंकि उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। आपको हम दिखा दें कि ये जो नई गाड़ी आप देख रहे हैं हमारे पीछे, आवाज दे रही हैं। आखिर क्या कारण है कि जो आवाज दे रही हैं? आपको बता दें कि ये लगभग BS6 गाड़ी है। आपको बता दें कि ये गाड़ी माइलेज के मामले में 300 रुपए में लगभग लालगंज से कानपुर अप डाउन कर लेती थी, लेकिन आज के समय मात्र ये 100 रुपए में 30 किलोमीटर चल रही है। तो आप सोचिए आखिरकार ये माइलेज जा कहाँ ना साहब। आखिर आपको एथेनॉल मिलाना है तो पहले आप जांच करिए, आखिरकार एथेनॉल कितना पेट्रोल में साबित सही हो रहा है। ये देखिए, आप लगातार एक तरीके से सही सही मायने में अगर देखा जाए तो लोगों की जेब में डांका डाल रहे हैं, क्योंकि आप एक तरफ पेट्रोल के लगातार दाम बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एक साफ तरीके से कहा जाए तो पेट्रोल में जिस तरह एथेनॉल मिलाकर आप लोग जनता की जेब से ठगी ठगी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सवाल आपको बता दें। लगातार सारे एजेंसियों में गाड़ी की जहां बाइक बनती है, मैकेनिक होते हैं, उनके पास गाड़ियों की भरमार लग चुकी है। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे पास एजेंसी दिख रही है, उसमें भी गाड़ियां हैं। शिकायत मिल रही है, शिकायत ये है कि आपको बता दें कि वहां माइलेज बताया जा रहा है कि ये गाड़ी माइलेज कम दे रही है। आपको बता दें कि गाड़ियां सीज हो रही हैं। एथेनॉल के पीछे का कारण मात्र फायदा कम है, और गाड़ियों के जितने भी गाड़ी चालक है, वाहन चालक है, कहीं ना कहीं इनके जेब में सीधा असर पड़ रहा है। और खास करके जो पुरानी गाड़ियां हैं 2022 से पहले की, वो सारी गाड़ियों में जंग लग रहा है। पानी है, नमी है, गाड़ियां खराब हो रही हैं, जो अंदर के पार्ट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। और लगातार जो गाड़ियां लगभग 50 साल चलती थी, आज के समय में 10 साल भी नहीं चलेंगे और गाड़ियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में सरकार को चाहिए कि एथेनॉल जो इस समय मिला रहा है उसको अभी के लिए रोक लगानी चाहिए। और जो यहाँ के जनता बचा रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथी जो इस समय मौजूद हैं, जो बताने के लिए मौजूद हैं, अभी है तेल डरा के है, उनका क्या माइलेज निकल रहा है वो हम जानने के लिए प्रयास करते। भैया, क्या क्या नाम है आपका? जितेंद्र सप्ता नाम है हमारा। और सबसे पहले आपके ये जो जमीनी मुद्दे उठाती है यूपी फास्ट 24 न्यूज चैनल, इसका बहुत बहुत आभार। ये लगातार जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, हालांकि कुछ लोगों के अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एथेनॉल है क्या चीज और गाड़ियों में काम कैसा कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है, जैसे आपने कहा कि हमारी गाड़ी जो 300 रुपए में कानपुर से अप डाउन कर लेती थी, 100 200 रुपए का तेल डराओ मुश्किल से 30 40 किलोमीटर में खत्म हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? असल में पहले एवरेज हम लोग निकालते थे तो एवरेज सही निकलता था, लेकिन अभी बीते एक हफ्ते से जब तेल डला रहे हैं तो मौके पे वो एवरेज नहीं दे रहा है और गाड़ी झटका ले रही है। ऐसे में जब मैकेनिक को हमने दिखाया, नज़दीकी मैकेनिक को दिखाया, तो बोल रहा है कि भैया इस समय पूरे देश में एथेनॉल संबंधित जो भी हाहाकार चल रहा है, आप जब जान ही रहे हैं,
उसी का नतीजा है जो आपकी गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, झटका ले रही है। तो उससे हमें भी पता चला कि वाकई में, और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि वाकई में पहले के समय में और अब के समय में गाड़ी एवरेज ना देने की सीधा सा वजह है जो पेट्रोल जो मिल रहा था हमें, कीमत बेशक ज्यादा थी 102 रुपए, लेकिन कम से कम ओरिजिनल पेट्रोल था। लेकिन अभी बीते हफ्ते डेढ़ हफ्ते से एवरेज पूरी तरीके से गाड़ी का दोस्त है, और कहीं ना कहीं इंजन बैठने की आशंका भी है। ऐसा बता रहा है कि अगर गलत तेल पड़ेगा तो गाड़ियों का इंजन सील होगा। सरकार बता रही है कि एथेनॉल तेल से किसानों को फायदा होगा, लेकिन 2 रुपए के फायदे के लिए लाखों का नुकसान सरकार क्यों करा रही है? देखिए, फायदा सरकार किसानों के विषय में सोचती है, लेकिन सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाएं जो भी किसानों के लिए लागू होते हैं वो कहीं कारगर साबित नहीं हुए, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। ऐसे में हमारे सामने जो ये एथेनॉल संबंधित, जिससे गन्ना के रस से एथेनॉल बनाने की जो प्रक्रिया सामने आ रही है, ऐसे में पता नहीं कितना किसानों को फायदा होगा। मुझे नहीं लगता इससे फायदा हो सकता है। लेकिन जो लोग अपने मेहनत की कमाई से खून पसीना एक करके गाड़ियां कई वर्षों में गाड़ी खरीदते हैं, अगर कहीं ना कहीं सरकार की इस एथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं, तो क्या सरकार इसकी भरपाई कर सकती है क्या? देखिए भैया, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि खबरें यही निकल के आ रही है और हम लोग को भी ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हम लोग वैज्ञानिक तो है नहीं। लेकिन जिस प्रकार की दिक्कतें हम लोगों के सामने आ रही हैं, ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि वाकई में क्या एथेनॉल की जो E20 करके एथेनॉल जो मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, कहीं ना कहीं उसका हमें असर देखने को मिल रहा है। अगर असर ना होता तो इतने लोग चिल्लाते ना कि पेट्रोल मिलावटी की वजह से इंजन बैठने का डर है, गाड़ी हिचकोले ले रही हैं। तो आपने सुना कि जैसे वाहन चालक ने जो बताया कि इस समय जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उससे 2 रुपए का अगर किसानों को फायदा है तो लाखों रुपए का वाहन चालकों को नुकसान है। लेकिन इसके ये समझ सरकार की नहीं है, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से कानून फैसला ले लेती है और जिम्मेदार भुगतना पड़ता है ग्रामीणों को, जो मीडियम वर्ग के लोग हैं। सरकार क्या है, वो तो आती रहेगी जाती रहेगी। कैमरा पर्सन अंकुर श्रीवास्तव के साथ मैं 24 न्यूज लालगंज ट्रैवलियर।